हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 9। चलिए जरा पहले क्वेश्चन को देखते क्या है। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, reaches the edge B of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along QO as shown in figure 3.20. If the trip takes 10 minutes, what is the A net displacement, B average velocity and C average speed of the cyclist? तो पहले जरा क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं कि क्या गिवन और क्या पूछ रहा है। गिवन आपको यह है कि एक ये सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है 1 किलोमीटर और कोई साइकिलिस्ट जो है क्या करता है, इस सर्कुलर पार्क के सेंटर से चलना चालू करता है और ओपी की जो पाथ है इसके लॉन्ग जाता है पी तक। पी कहां पे है? सरकमफ्रेंस के ऊपर। फिर वो जो आपका सरकमफ्रेंस है जो आपको दिख रहा है, ये आर्क जैसा दिख रहा है ना। सरकमफ्रेंस के ऊपर जो छोटा पार्ट लेते हैं सरकमफ्रेंस का क्या होता है? आर्क। तो सरकमफ्रेंस के ऊपर पी से क्यू तक जाता है, क्यू पॉइंट भी सरकमफ्रेंस के ऊपर है। और फिर क्या करता है कि जो स्टार्ट जहां से उसने किया था, कहां से? ओ से, वहां से आपका जो है क्यू से ओ तक वो वापस आता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सर्कुलर पाथ है, पार्क है जिसकी रेडियस 1 किलोमीटर है, सेंटर ओ से चलना चालू करता है साइकिलिस्ट, पी तक जाता है स्ट्रेट, फिर पी से क्यू दूसरा पॉइंट है सरकमफ्रेंस के ऊपर जिस पर ये सर्कल के ऊपर चलता है, सरकमफ्रेंस के ऊपर चलता है, और फिर क्यू से ऊपर वापस आ जाता है फिर से स्ट्रेट। ये गिवन है। हमें पूछ क्या रहा है? ए पार्ट में पूछ रहा है कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है जब वो पी से क्यू गया और क्यू से ओ सॉरी, जब ओ से पी गया, पी से क्यू गया और वापस ओ पे आ गया। देन बी में पूछ रहा है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है पूरे मोशन की, ओ टू पी टू क्यू, क्यू टू ओ। देन सी में पूछ रहा है उसकी एवरेज स्पीड क्या है टोटल मोशन की, ओ टू पी टू क्यू एंड क्यू टू ओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन हमारा दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एक हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस और दूसरा हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। चलिए देखते हैं जरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट जरा हम देखें क्या है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। और ये हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, क्या है डिस्प्लेसमेंट? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है इसमें, और इसकी यूनिट होती है मीटर। डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की टोटल लेंथ ऑफ पाथ, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ मोशन का बीच का टोटल लेंथ ऑफ पाथ। और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा और इसकी भी यूनिट होती है मीटर। सो ये क्या है आपका? टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट,
ये हमारा है स्केलर क्वांटिटी और यूनिट है मीटर। तो जैसे मैंने बताया, एक तो कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू हमारी मोशन में दो चीजों की यहां पर है जो पूछी गई हैं, एक तो एवरेज वेलोसिटी और एक एवरेज स्पीड। सो वेलोसिटी हमें पता है कि रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जो स्पीड है वो रिलेटेड होती है डिस्टेंस से। अगेन आप कहेंगे क्यों? सेम रीजन, डिस्टेंस हमारा क्या है? स्केलर, और हमारा स्पीड क्या है? स्केलर। तो स्केलर स्केलर से, वेक्टर वेक्टर से। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हमें पता है। अब एवरेज क्या हो जाता है? एवरेज जब भी हम निकालते हैं किसी भी मोशन का, तो टोटल वैल्यू के लिए निकालते हैं। मतलब जैसे हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जैसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड, तो टोटल लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल वैल्यू के लिए, राइट। सो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी। सो दिस इज इक्वल टू टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर एवरेज स्पीड, तो ये आपका है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। सो दो कॉन्सेप्ट यहां पे लगेंगे, पहला आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, और दूसरा हमारा एवरेज वैल्यू का, राइट। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी यूनिट मीटर। डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट मीटर। दूसरा कॉन्सेप्ट एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू होती है टोटल डिवाइडेड बाय टाइम। सो जब हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, सो वेलोसिटी रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि वेक्टर वेक्टर से रिलेटेड होगा। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन एवरेज स्पीड, तो स्पीड रिलेटेड होगा डिस्टेंस से, क्योंकि स्केलर का स्केलर से। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को यहां पे अब अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। सॉल्यूशन, जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन वैल्यूज है न्यूमेरिकल में वो लिखेंगे, राइट। तो क्या गिवन है? देखिए कि ये सर्कुलर पाथ है और इसकी रेडियस 1 किलोमीटर है। तो रेडियस ऑफ पाथ r इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। फिर हमें गिवन है कि जो इसने पूरा मोशन किया है, मोशन इसने देखो कैसे किया था, O से P तक गया स्ट्रेट लाइन, P से Q तक गया सर्किल के ऊपर सरकमफ्रेंस पे, फिर Q से O वापस आया स्ट्रेट लाइन। तो O टू P, P टू Q, Q टू O। ये पूरा जो उसका राउंड ट्रिप है, इसका टाइम गिवन है आपका, वो हो गया आपका टोटल टाइम, टोटल टाइम ऑफ मोशन T इज इक्वल टू 10 मिनट। अब बच्चों न्यूमेरिकल्स में एक चीज और बहुत ध्यान रखनी होती है यूनिट्स के बारे में। यूनिट हमारी जो है एक ही सिस्टम में सारी होनी चाहिए हर क्वांटिटी की। मतलब या तो आप हर क्वांटिटी की यूनिट लीजिए MKS में, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, या आप अगर दूसरे सिस्टम में ले रहे हैं, जैसे कि यहां पे हमें डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर, मीटर नहीं है, तो हम टाइम को फिर लेंगे आवर्स में, सेकेंड्स में नहीं। तो यहां पे डिस्टेंस तो किलोमीटर में है, लेकिन टाइम हमें गिवन है मिनट में, तो उसको सेकेंड में नहीं चेंज करना, उसको आवर में चेंज कर लेना। तो ये आपका हो जाएगा 1 आवर में कितने मिनट? 60।
ठीक है, तो 60 से इसको डिवाइड कर दें, 10 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ गया 1/6 आवर, राइट। रेडियस ऑफ पाथ 1 किलोमीटर और टोटल मोशन का O टू P, P टू Q, Q टू O टाइम है आपका 1/6 आवर। अब जरा एक एक पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। ए, नेट डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। तो देखो स्टार्ट इसने कहां से किया, O से, O टू P, P टू Q, Q टू O, तो स्टार्टिंग पॉइंट O, एंड पॉइंट O, ये आप लिख लीजिए, स्टार्ट पॉइंट O, एंड पॉइंट O। तो जब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लेंथ कितना हो जाएगा, 0। भाई जहां से चले आप वहीं पे वापस आ गए, समझ रहे हैं, यहां से हम गए और यहीं पे हम फिर वापस आ गए, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम। तो जब दोनों पॉइंट एक ही हैं तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो यहां पे आपका आंसर आ गया नेट डिस्प्लेसमेंट। Therefore, net displacement is equal to 0। रीजन समझ में आया, लिख दीजिए ब्रैकेट में, सिंस स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज सेम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ 0। अब आते हैं जरा बी में, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो अभी मैंने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अभी हमने पार्ट ए में देखा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। टाइम कितना लगा है, 1/6 आवर, तो ये आ गया 0। सो सेकेंड पार्ट बी का आंसर हो गया एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब आते हैं जरा थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट, एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो अभी मैंने बताया एवरेज मतलब टोटल आपकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम। सो स्पीड को मैंने बताया आप क्या लेंगे, डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड हो गया नेट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा देखते हैं कि नेट या टोटल डिस्टेंस वो कितना चल रहा है, तो कितना चल रहा है, O टू P, देन P टू Q, देन Q टू O अपॉन टाइम। ठीक है, अब O टू P, O टू P डायग्राम में आपका क्या है, O टू P है आपका रेडियस। ठीक है, O टू P रेडियस। P टू Q क्या है आपका, ये एक तरह से आर्क है, और ये सीधा सीधा में दिख रहा है, ये आर्क भी कितना है, सर्किल का 1/4, 1/4, 1/4 है। और Q टू O क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि रेडियस है। तो O टू P रेडियस, P टू Q पूरे सर्किल का
चौथा पार्ट आर्क सरकमफ्रेंस का 1/4 और Q2O अगेन रेडियस। तो ये वैल्यूज जरा हम यहां पे डाल के देखते हैं क्या आएगा। O2P आपका जैसे मैंने बताया है कि रेडियस है, तो रेडियस आपकी गिवन है 1 किलोमीटर प्लस P2Q आपको मैंने बताया कि सरकमफ्रेंस का 1/4 है, तो 1/4 इंटू सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों 2πr, ठीक है। तो 2 इंटू पाई, पाई कितना होता है 3.14 इंटू आर 1 किलोमीटर प्लस Q2O अगेन आपका रेडियस है 1 किलोमीटर और टोटल टाइम वही 1/6। तो ये आपका आ गया 1 + 1 2 एंड ये देखिए बच्चों 2 से 4 को कैंसिल करिए कितना आएगा 2 और 2 से 3.14 को डिवाइड करिए तो 1.52, ठीक लिख रहा हूं, सॉरी 1.57 अपॉन 1/6 जो है 1/6 क्या हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 3.57 इंटू 6। (21.42 किलोमीटर पर आवर), ठीक है बच्चों। तो जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का एवरेज स्पीड, वो हो गया टोटल डिस्टेंस या नेट डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेट डिस्टेंस कैसे लेंगे, O2P गया, फिर P2Q गया, फिर Q2O वापस आया, अपॉन टाइम। O2P क्या है रेडियस 1 किलोमीटर, देन P2Q क्या है 1/4 एक चौथाई ऑफ सरकमफ्रेंस, तो 1/4 सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, 2π कितना 3.14 इंटू आर कितना 1, एंड देन प्लस Q2O अगेन रेडियस 1 किलोमीटर, टाइम 1/6 आवर, ये हम पहले लिख चुके थे। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये देखो 2 से 4 कैंसिल होकर कितना आया 2, और 2 से 3.14 को डिवाइड करिए 1.57, और ये जो 6 था ये ऊपर चला गया, तो 2 + 1.57 इंटू 6, 2 + 1.57 3.57 इंटू 6, ये आ गया 21.42 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी पर बेस्ड था, और इसके सॉल्यूशंस हमने क्या निकाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है 0, जो सेकंड पार्ट है उसका भी आंसर है 0, एंड जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर है 21.42 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।